बड़ी मधुर और बड़े समझने के लायक है। जामवंत जी ने जो कहा वो हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब है कि भगवान के बारे में जो भी कोई कुछ कहे वह हमें बहुत अच्छा लगना चाहिए। अवध में 22 जून से लेकर के 30 जून तक विराट आयोजन श्री राम कथा का है और पहली बार अयोध्या में हनुमान जी महाराज की कृपा से, मेहंदीपुर बालाजी भगवान की कृपा से और यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि अवध में श्री राम कथा का गायन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और यह आयोजन श्री जीवनदास जी अरोड़ा बांकेबारी कैटर्स रोहिणी दिल्ली से ही हैं। आप सबको न्योता देने के लिए आए हैं, इधर बैठे हैं। मेरी पवित्र व्यासपीठ से आपका बड़ा आदर है, बड़ा मान है। बहुत बड़ा आयोजन है, बहुत बड़ा अनुष्ठान है। आप वहाँ आएँ तो अपनी अपनी रामायण जरूर लेकर के आए। ऐसा प्रोग्राम रखा है कि सामूहिक लाइव टेलीकास्ट प्रसारण है कार्यक्रम का। सुबह पहले हम रोजाना 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक सामूहिक पाठ करेंगे। 9 दिन में पूरी रामायण पूरी करेंगे राम जी के धाम में। और रामायण का पूरा पाठ, नवाहन रामायण, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अपनी अपनी रामायण आप लेकर के आइएगा। 9 दिन में पूरा नवाहन पारायण कर देंगे। 30 तारीख को भी होगा पाठ। सुबह उस दिन जल्दी होगा, उसी दिन पूर्णावती समापन सब कुछ उधर ही उसी दिन है। तो 9 दिन में पूरी रामायण अवध में पूरी होगी। कथा के टाइमिंग्स 3 बजे से हैं। सुबह के समय में रामायण होगी और 9 पारायण होंगे। तो अपनी अपनी रामायण लेकर के आइए। आप भले 1 दिन के लिए आवें, 2 दिन के लिए आवें, 3 दिन के लिए आवें, आप अवध में सादर आमंत्रित हैं। आप अवश्य में पधारिए और यहाँ की राम कथा का आनंद लीजिएगा। श्री अरोड़ा जी का बड़ा बड़ा आदर है, उनका मान है। ईश्वर ने उन्हें संकल्प दिया है, ये भगवान की प्रेरणा के बिना तो ये सब कुछ होता नहीं। हमारे मध्य में भाई परीक्षित गोयल आश्रम का एक युवा कार्य करता है और आश्रम की कहाँ भाई तुम आश्रम की संपूर्ण गतिविधियों से जुड़ाव है। मेरी पवित्र व्यासपीठ से बड़ा आदर है, मान है। भाई सनी अरोड़ा, भाई दीपक अरोड़ा, सबके लिए बहुत आदर। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। जय श्री राम। तो मैं यहाँ से कुछ निवेदन कर रहा था। बड़ी अद्भुत बात यह थी कि जब आपके बीच में कोई भगवान की चर्चा करता है तो हम उसके द्रोही न बने, मुंह न लटकाए, उसको ठीक से सुने ही नहीं, उसको सुन करके हम प्रसन्न हो जाए। कोई कथा का पंपलेट मिल जाए, उसे छाती से लगाओ, माथे से लगाओ, घर ही करके जेब में रख लो, उसे घर लेकर के जाइए। कोई भगवान की कोई सूचना समाचार मिले, वो कागज जूते चप्पलों के नीचे फेंकने के लिए नहीं है, वो निमंत्रण पत्र है। वो निमंत्रण पत्र है। ऐसा समझ लीजिए कि आपके बेटे की किसी ने सगाई करने के लिए कोई चिट्ठी भेजी है, समझ लीजिए। इतना उत्साह, जैसे बच्चे के विवाह पर पीली चिट्ठी आती है, जो खुशी होती है, कथाओं के निमंत्रण पत्रों को पढ़ करके इतनी प्रसन्नता होनी चाहिए, इतना सकून मिलना चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए। भगवान की कोई चर्चा करे तो अति खुशी हो, अति प्रसन्नता हो। जब ये कहा कि तुम्हारा आगमन प्रभु के लिए हुआ है, राम काज लग तब अवतारा, जैसे इतना कहा हनुमान जी अति प्रसन्न हो गए। सुने हनुमंत हृदय अति भाई, हृदय को बड़ी खुशी मिली। तब लगे मोहि परखे उत्तम भाई, कह दिया मेरा तुम इंतजार करना। 3 बातें तो कही थी हनुमान जी ने कि लंका को उखाड़ करके फेंक दूं, समुद्र में डाल दूं, राक्षसों को मार दूं, या जानकी मैया को पीठ पर बिठा करके लेके आ जाऊं। ये तीनों काम हनुमान जी कर सकते थे। हनुमान जी में कितना बल है, कितनी ताकत है, आज तक इसका कोई अनुमान नहीं लगा पाया। हनुमान जी का आह्वान करने से, ध्यान करने से व्यक्ति अहंकार को जीत लेता है। यदि सच में वो हनुमान का भक्त होगा तो विनम्र होगा। सत्य में हनुमान जी का भक्त होगा, उसके अंदर विनम्रता होगी, उसके अंदर अहंकार नहीं होगा। तो यदि अभिमान आ जाएगा तो बजरंगी उसे अपने पास रहने ही नहीं देगा। और कलकाल में हनुमान जी का बड़ा प्रभाव है। मैंने एक दिन बोला है, सतयुग में प्रहलाद जी के साथ हनुमान जी दिखे, त्रेता में प्रभु राम के संग हनुमान दिखे, द्वापर में अर्जुन के साथ हनुमान जी दिखाई दिए, और कलयुग में हर राम भक्त के साथ हनुमान है। हर राम भक्त के साथ बजरंगी श्री हनुमंत लाल जी हैं।
ऐसे हनुमान जी का जो चिंतन स्मरण जो करेगा उसके सगरे काम फटाफट 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 बनेगा। कल मैंने आपको निवेदन किया है, कभी भी आप हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं तो उनके बाहें चरण का सिंदूर अपनी भ्रुकुटी के मध्य में लगाइए, व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। हनुमान जी के बाहें चरण का सिंदूर आपकी गाड़ी की स्टीयरिंग पर होना चाहिए। हमारी गाड़ी की स्टीयरिंग पर है ना बाहें चरण का सिंदूर, मैं बहुत उसको यूज करता हूँ, प्रयोग में लेता हूँ। आदमी काल के गाल में भी सुरक्षित रहेगा। बजरंगबली का बड़ा प्रभाव है। ऐसे हनुमान जी महाराज आंख में आंसू आ गए और वो रो पड़े और कहने लगे, यहाँ कितने लोग बैठे हैं, सब प्रभु राम के पास से आए हैं, मैं बड़ा बड़भागी हूँ, भाग्यशाली हूँ। इस कार्य के लिए जामवंत जी को कहा कि आपने मेरा चुनाव। उन्हें बड़ी खुशी थी। हनुमान जी की एक विशेषता मैंने पढ़ी है, जो हनुमान जी का भगत है, हनुमान जी तो 24 घंटे राम जी की सेवा में रहते हैं। एक एक भक्त की चर्चा हनुमान जी राम जी को करते हैं। एक कथा रामायण के उत्तरकांड में आती है, जब राम गद्दी हो गई थी, राम राज अभिषेक हो गया था, बैठ जाए, बैठो दीदी बैठी। तो प्रभु श्री राम जी सबको विदा करने लगे। सुग्रीव जी को भरत जी, किसी को लक्ष्मण जी, किसी को शत्रुघ्न जी विदा करने के लिए गए। अंगद राम जी का बहुत लाडला है। राम मां दल में ये दो बहुत ज्यादा लाडले हैं। गोस्वामी जी ने इन दोनों को बड़भागी कहा। बड़भागी अंगद हनुमाना, दो का नाम बड़भागी में आया, अंगद और हनुमान का। क्यों? इसलिए क्योंकि चरण कमल चापत विधि नाना, इन दोनों को ही राम जी के चरणों की सेवा का अधिकार मिला। गुरुजनों के चरण के तलवे तक हाथ पहुंच जाए, माँ बाबू जी के चरणों तक हाथ पहुंच जाए, ये साधारण बात नहीं है। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि सूर्य भगवान के पास उतना प्रकाश नहीं है जितना कि गुरुदेव के चरण नाखून में जितना प्रकाश है। उनके चरण स्पर्श करके, चरण धो करके, उनके नख का जल हमें मिल जाए तो तीसरी आंख खुल जाएगी, थर्ड आई। इतना बड़ा प्रभाव है, ये संभव हो नहीं पाता है। ये बड़ी महिमा है इसकी। जिस नारी को गर्भ में संतान रुक नहीं पाती, समाप्त हो जाती है, उस समय बताया जाता है किसी तपस्वी महापुरुष महात्मा का, किसी ब्राह्मण का पहना हुआ यदि वस्त्र उसके तकी के नीचे लगा दिया जाए तो बच्चा सुरक्षित जन्म ले लेगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी। ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन। बहुत बड़ी महिमा है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। जय जय श्री राधेश्याम। तो हनुमान जी जब प्रभु राम जी की सेवा में रहते हैं तो एक एक भक्त का वो नाम लेते हैं। जब प्रभु राम जी ने हनुमान को कहा, हनुमान बड़भागी है, अंगद बड़भागी है, राम जी के चरणों की सेवा मिली है। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापके विधि नाना, चरण कमल चापके विधि नाना। ये दोनों बड़भागी हैं क्योंकि राम जी के चरणों की सेवा मिली। तो अंगद जा रहे थे तो प्रभु राम का मन बड़ा मायूस हो रहा था, उदास हो रहा था। तो प्रभु श्री राम जी ने हनुमान को कहा, हनुमान बेटा अंगद को विदा करके तुम आओ। राम जी चले अंगद को विदा करने के लिए। जैसे ही अयोध्या की सीमा के बाहर निकले, गले मिले दोनों। अंगद बहुत रोए। अंगद ने कहा, हनुमान तुम भाग्यशाली हो, भगवान ने सबको विदाई दे दी है, लेकिन हनुमान जी तुमको प्रभु श्री राम जी ने अपने चरणों में जगह दे दी। तुम कितने भाग्यशाली हो, चरणों में जगह दी। मैं एक राजा का बेटा, बाली तो बहुत बड़ा राजा ही था, प्रभु का दर्शन हुआ, सब कुछ मिला, लेकिन हमारे पास इतने पुण्य नहीं थे कि हम प्रभु की सेवा में हमेशा हमेशा के लिए बने रहते। हमने ऐसा सुना है कि मित्र से कभी मांगना नहीं चाहिए, लेकिन मैं विवश हूं, हनुमान तुम मेरे मित्र हो, मुझे मांगे एक वचन दे दो। हनुमान जी की आंख में आंसू आ गए।
और अंगद ने ये वचन मांग लिया है और वचन ये मांगा है कि मैं प्रभु राम का भगत हूं, ये तो तुम जानते ही हो। रावण ने जिस समय प्रभु की बुराई मुझसे की, मैं छटपटा रहा था। रावण की मृत्यु प्रभु राम के हाथों लिखी हुई थी, नहीं तो तोड़ मरोड़ करके मैं रख देता उसको। वही यश प्रभु राम को देना था, इसलिए वह सब मैंने ऐसा किया नहीं। लेकिन हनुमान, मेरी मांग कुछ भी नहीं है, मैं राम का भगत हूं, बस आपसे मैं मांग रहा हूं, मेरी झोली है। जब जब तुम प्रभु राम जी के चरणों में सेवा कर रहे हो, तो उस समय तुम्हें याद दिलाते रहना, कहना प्रभु एक अंगद भी आपका भगत है, उसको भुला मत देना। हनुमान जी ने कहा यह तो होगा और तो कुछ नहीं मांगना। तब अंगद ने एक बात कही थी, कह दिया कि इस धरती पर जो भी कोई प्रभु राम के प्रति आस्था रखते हैं, उनका ध्यान दिलाना, हनुमान राम जी को ध्यान दिलाना, यह आपका काम होगा। आज भी प्रभु राम के प्रति जिनकी श्रद्धा है, उनका ध्यान बजरंगबली चरण सेवा में रहते हुए प्रभु राम को ध्यान दिलाते हैं। अपनी बात परमात्मा तक आप पहुंचाना चाहते, कोई भी देवता हो, हनुमान जी के माध्यम से तुम्हारी एप्लीकेशन ईश्वर के चरणों तक कब पहुंच जाए आपको पता भी नहीं लगेगा। इस कलयुग में इतना सिद्ध देव है, हाल ही प्रसन्न हो जाता है। जेठ का महीना चल रहा है और मैंने कल भी निवेदन किया है, अभी वृंदावन में भी निवेदन कर रहा था, वर्ष का सबसे बड़ा मंगल जेठ में पड़ता है, जिसको बड़वा मंगल कहते हैं, जिसको बूढ़ा मंगल कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि राम जी और हनुमान जी की मुलाकात ज्येष्ठ मास में मंगलवार के दिन हुई है। और प्रभु श्री राम कहते हैं कि जेठ के मंगलवार को जो मेरे हनुमान को पूजेगा, राम उसके ऊपर कृपा का साबुन बरसा देगा। पूरा महीना आप पीपल के पत्तों की माला हनुमान को ना पहना पाए, तो शनिवार और मंगलवार को जरूर पहनाइए। हमारे भी हनुमान जी ने पीपल की पत्तों की माला पहनी है। दरबार में सरकार ने भी पीपल के पत्तों की माला पहनी है। मैं देख के आया, दर्शन करके आया, बहुत अच्छा लगा। सगरे काम बनेंगे, फटाफट 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 बनेंगे, आनंद होगा। इन दिनों में उन हनुमान जी को ज्यादा पूजा जाता है जहां हनुमान जी एक वृद्ध रूप धारण किए हुए, रामायण पढ़ रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। हमारे मंदिर में वही तो हनुमान जी बैठे। जब मेरी व्यासपीठ पर हनुमान जी होते हैं, तो यहाँ हाथ में पहाड़ लिए हुए हैं, वो हनुमान जी नहीं है। जो हनुमान जी बिल्कुल मौन होकर के बैठे हैं, एक दिव्य मुद्रा में बैठे हुए हैं, और उस समय वो जप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। ऐसी छवि बजरंगी की दिखा दूं आप। ये सब बातें सिर्फ कहने को हैं, प्रवचन को हैं, ऐसा नहीं है। ये जो भी मैं कोई ग्रंथ में पढ़ लेता हूं, तो सबसे पहले उसको शुरू कर देता हूं, उसके बाद में फिर आपको बोलता हूं। मेरी व्यासपीठ पर ऐसे बजरंगी हनुमान जी हैं, जो सबके ऊपर कृपा हाथ आशीर्वाद दे रहे हैं उस मुद्रा में। हनुमान जी के बाएं हाथ में गदा है। हम तो इनके भगत हैं, और आप मुझे भी देखते हैं, भक्तों की पीठ के ऊपर ज्यादा तरह से मेरे बाएं हाथ से ही गदा स्पर्श करती है। बजरंगी के बाएं हाथ में है गदा। मेरे निवेदन पर कुछ ही दिनों के लिए आप एक घी का दिया जला करके हनुमान जी को 11 हनुमान चालीसा पढ़ दे। उसकी गिनती साबुत मूंग से कीजिए। उसकी गिनती 1 करो, 1 मूंग का दाना, हरी मूंग 1 दाना रख दीजिए। फिर उसको जौ के आटे में पीस करके उसे थोड़ा सा, उसमें आप चना भी डाल सकते हैं, नहीं तो फिर आप गुड़ और चना उस रोटी के ऊपर रख करके आप बंदर को आप खिलाइए। आपकी जन्म पत्री का मंगल दोष है, कहां भाग गया पता नहीं लगेगा। ये आज कथा के आरंभ में मैंने निवेदन किया है। आपकी जन्म पत्री शुद्ध हो जाएगी, उसके दोष समाप्त हो जाएंगे,
कल काल में हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हैं। कल थे, आज हैं, कल रहेंगे। इनके होने का अनुभव कीजिए। हनुमान जी की कृपा बहुत बरस रही है इस कलयुग में, इसके बिना कुछ भी नहीं। इनके प्रति पूरी श्रद्धा, पूरी आस्था, पूरा भाव। आप जिस देव को पूजते हैं आप पूजिए। मैं किसी देवता का विरोध थोड़ी करता हूं, मैं सगरे देवताओं को पूजता हूं, लेकिन हनुमान जी तो हमारे गुरु हैं। हनुमान जी की पूजा में गुरु रूप में ही करता हूं, गुरु की दृष्टि में करता हूं। किसी मंदिर में 100 मंदिर हो सकता है कि सभी प्रतिमाओं के सामने मैं धरती पर मत्था न टिक पाऊं, हृदय की बात बोल रहा हूं। 100 मंदिरों में यदि कहीं बीच में कोई हनुमान जी का मंदिर है तो मैं ना चाहूं तो भी बिना नीचे धरती में लेटे बिना रह ही नहीं पाऊंगा। श्रद्धा, आस्था। और मैं बड़ा बड़भागी हूं, भाग्यशाली हूं। जेठ के महीने में, ज्येष्ठ के महीने में मैं हनुमान जी की बात कर रहा हूं। अभी वैशाख महात्म्य में मैंने 1-2 दिन हनुमान जी की चर्चा की। अभी मैंने सप्त चिरंजीवों की कथा सुनाई थी, उसमें हनुमान जी की भी बात आई थी। 7 चिरंजीवों में बजरंगी हनुमान, एक है अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषण कृपा परशुराम सप्तेता चिरंजीव। 7 चिरंजीवों में हनुमान जी के 12 नाम अपनी जेब में रख के, अपनी जेब में 2 चीजें रखी आप। एक हनुमान जी के 12 नाम, संकट से बचोगे, और एक कौड़ी अपने जेब में और रखिए। चमड़े का कुछ भी ना हो, शुद्ध हो, उसमें कौड़ी रखिए, आपकी जेब नहीं कटेगी, आपका व्यर्थ पैसा खर्च नहीं होगा, आपकी जेब के ऊपर डकैती नहीं पड़ेगी। ये कौड़ी का इतना बड़ा प्रभाव है। ये मैंने अभी एक वीडियो भी डाली है 8-10 दिन पहले। कौड़ी, गोमती चक्र, ये चीजें बड़ी प्रभावशाली है और इनको आदमी ने नहीं बनाया। गोमती नारायण के द्वारा, गोमती चक्र गोमती नदी से प्रकट होता है। नारायण का तप गोमती चक्र के रूप में, और स्वयं भगवान महादेव कौड़ी के रूप में प्रकट होते हैं। कौड़ी जो कि जादू, टोना, टोटका, ये सब कौड़ी होने नहीं देती। आइए मैं आगे प्रसंग को आगे के लिए बढ़ाता हूं। तब लगी मोई पर खेऊ तुम भाई, तब लगी मोई पर खेऊ तुम भाई, सही दुख गए मूले फल खाई, सही दुख गए मूले फल खाई। तब लगी बाबू सीता देखी, जब लगी बाबू सीता देखी, भैया कान हरस बिसेखी, भैया कान हरस बिसेखी। जामवंत को हनुमान अपने गुरु के रूप में देखते हैं, बहुत बड़ा आदर करते हैं। तो इसका अर्थ ये भी होता है, माता पिता गुरु लोग जो कहें वो प्रकृति प्रेरणा से बोलते हैं। उनकी अपनी भाषा नहीं होती, उनकी आज्ञा का पालन करने में किंतु और परंतु जैसे शब्द होने ही नहीं चाहिए। भगवान शंकर स्वयं कहते हैं, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। लिंग पुराण में एक कथा आती है। शुक्राचार्य जी के पास में कोई एक शिष्य, में ये बात कहूंगा तो लोग इसको अंधभक्ति मान लेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं, इसमें संपूर्ण रूप से श्रद्धा है। तो शुक्राचार्य जी के पास कोई चेला आया और कहा मंत्र दीक्षा दे दो। तो उन्होंने कहा कि देखिए, चेले का थोड़ा परीक्षण किया जाता है, थोड़ा तुम इंतजार कर लो, हम भी कर लेते हैं, और मेरी परीक्षा में तुम पास हो जाओ। का क्या परीक्षा है? ये मैं लोहे का फरसा तुम्हें देता हूँ, इसको गाड़ करके इंतजार करना, जब इसमें अंकुर निकल करके आ जाए
तब तुम दीक्षा के लायक हो जाओगे। तो चेले ने ये नहीं कहा कि क्या लोहे के फरसे में भी अंकुर निकलता है, ये विचार किया गुरुजी ने कहा है तो निकलता ही होगा। और जैसे ही फरसा गाड़ा उन्होंने जाके तो उसमें अंकुर निकल कर आ गया, भगवान वहीं प्रकट हो गए। परमात्मा ने कहा ना मैं वैकुंठ में होता ना क्षीर सागर में होता, मैं वहां होता हूं जहां भक्त की संपूर्ण श्रद्धा इकट्ठी होती है, भगवान प्रकट होते। तो इन सब चीजों में एक श्रद्धा का बहुत बड़ा महत्व होता है। वो इतने प्रसन्न थे हनुमान जी कि ये भगवान का काम करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आप मंदिर बनवा रहे हैं, आप कोई ऐसा पुनीत कार्य कर रहे हैं, अपने भाग्य की सराहना करो। मैं तो कहूंगा रामलीला वाले लोग भी चंदा लेने के लिए तुम्हारे पास आए तो झड़प करके उनको कोई ऐसा आप जवाब मत दीजिए। मन में तो ये विचार होना चाहिए कि हमारे गली और मोहल्ले में कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, लेकिन ये भगवान की बड़ी कृपा है कि सहयोग करने के लिए मेरा ही चुनाव किया है। खुशी होनी चाहिए, प्रसन्न हो करके और भगवान का धन्यवाद करते हुए कहिए प्रभु 20 नाखूनों से जो कमाया वो आज तुम्हारे काम आ गया, वो आज तुम्हारे काम आया, इस बात की खुशी होनी चाहिए। हनुमान जी की आंखें सजल हो गई और हनुमान जी ने जामवंत जी को कहा कि जिस कार्य के लिए तुम मुझे राधे जिस कार्य के लिए तुम मुझे भेज रहे हो इस कार्य में मुझे सफलता मिलेगी। जामवंत जी हनुमान जी को पूछने लगे कि अभी गए हो नहीं, तुम्हें कैसे पता लग गया? तो हनुमान जी ने कहा मुझे इसलिए पता चल गया क्योंकि इस कार्य को करने में मुझे प्रसन्नता हो रही है। स्पष्ट लिखा है काय हो यही काज मोह हर्ष विषय की, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तो एक कथा ये भी कहती है कि जीवन में वही काम करें जिस कार्य को करने में आपको खुशी मिले। जबरदस्ती से कोई कार्य करना ही नहीं है, चाहे मुनाफा हो चाहे घाटा हो, कार्य वही करना है कि जिस कार्य को करने में तुम्हें खुशी होती है। मैं कथा क्यों करता हूँ? ये मेरा कोई खानदानी काम थोड़ी है कथा करना, कोई ऐसा पांडित कर्म नहीं है। मैंने जिंदगी में कभी शादियां नहीं पढ़ी, मंत्र पूरे जानता हूँ। पंडित लोगों से भी और हो सकता है बढ़िया जानूं क्योंकि पढ़ाई करी है? लेकिन मैंने जीवन में कभी कोई शादी नहीं पढ़ी क्योंकि मेरे खानदान में ही कोई पांडित कर्म हुआ नहीं। खाटी ब्राह्मण का बेटा हूं मैं, और ऐसे ब्राह्मण का बेटा हूं जिसकी अम्मा भी ब्राह्मणी और जिसका बाप भी बढ़िया वाला ब्राह्मण। हाँ, लेकिन पांडित कर्म नहीं किया। लेकिन ये मेरा भाग्य है कि साल में व्यासपीठ पर बैठ करके कितने राम जी के और कन्हैया जी के और महादेव जी के विवाह कराता हूं, यह भाग्य है। मैं कथा इसलिए कहता हूं क्योंकि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। गोस्वामी जी कहते हैं दुनिया कथा सुने अच्छी बात है, मैं रामायण इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि रामायण के लिखने से मुझे शांति मिल रही है, मुझे सुख मिल रहा है, मुझे आनंद मिल रहा है। मैं भी कथा इसलिए गाता हूं क्योंकि इस कथा के गाने से मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे खुशी मिलती है। और जिंदगी में वही काम करना जिस काम को करने में आपको खुशी मिलती है, जिस कार्य को करने में आपको प्रसन्नता होती है। जबरदस्ती वाला कोई काम मत करना। प्रसन्नता के लिए कार्य करोगे तो वो कार्य भी आपकी आराधना बन जाएगा, आपकी साधना बन जाएगा। जो भी कुछ कार्य करें उसको बहुत खुशी के साथ। आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें प्रसन्नता होनी चाहिए। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, पढ़े लिखे लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन ईश्वर ने ये सेवा करने का मेरा चुनाव किया है तो मैं भाग्यशाली हूँ। ये मेरे पास में मेरा भाग्य है। तो अपने भाग्य की बड़ाई करते हुए उत्साहपूर्वक उस कार्य में लग जाइए। यदि उत्साह के साथ वो कार्य आप करोगे तो हनुमान जी दावे के साथ कहते हैं तुम्हें तुम्हारे कार्य में सफलता मिल जाएगी। हनुमान जी जिस कार्य को करने के लिए जा रहे हैं वो कार्य बहुत कठिन है, लेकिन रिजल्ट पहले ही प्रकट हो गया है। पेपर दिया नहीं है, रिजल्ट पहले ही निकल के आ गया। उन्होंने कहा कि मुझे सफलता मिलेगी क्योंकि इस कार्य को करने से पूर्व मेरा रोम रोम फड़क रहा है, मुझे खुशी हो रही है। तो हनुमान जी ने क्या किया? जो हनुमान जी से बड़े थे उनको प्रणाम किया, जो हनुमान जी से छोटे थे उनको वो गले मिल रहे थे, और वंदन करके प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के आप कोई कार्य करते हो तो उस कार्य में सफलता मिल जाएगी। हमारी भारतीय संस्कृति आशीर्वाद लेने की संस्कृति है, और दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ था। इतना बड़ा युद्ध होने को जा रहा है, ना उससे पहले हुआ और ना बाद में होगा। इतना बड़ा युद्ध,
और युद्ध के आरंभ से पहले धर्मराज युधिष्ठिर अपने पूर्वजों से युद्ध की अनुमति लेने के लिए जा रहे हैं, उनके चरण छूने के लिए जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। भारतीय परंपरा है कि लड़ाई लड़ने से पहले भी लोगों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने तो कहा था, दुर्योधन तू बुद्धि का हेठा है। यदि युद्ध से पहले तू भी युधिष्ठिर से आशीर्वाद ले लेता तो इस युद्ध में विजय तुझे मिल गई होती, लेकिन तू खोटी, तेरे पास तो समझदारी है ही नहीं। माता पिता दुनिया छोड़ करके चले गए हैं। जैसे आप देवताओं को प्रणाम करते हो, भगवान की पूजा करने से पहले आपको मालूम है भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक करते हैं तो पहले कुछ बाएं हाथ में चावल लेके छोड़े जाते हैं, उसमें कुछ उपदेश, उसमें कुछ उपनिषद का संदेश होता है। उसमें कहा जाता है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, श्री गणेशाय नमः, मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः, गौ ब्राह्मणेभ्यो नमः। माता पिता नहीं है तो भी उनको वंदन, तो भी उनको प्रणाम किया जाता है। आप तीर्थ यात्रा के लिए जाएं, आप इनको वंदन प्रणाम करके जाओगे तो बिल्कुल सफलता मिलेगी, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तो यह कहीं नाई सबन कहू माथा, चले हर्ष ही धरि रघुनाथा। हनुमान जी ने बड़ों के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए रघुनाथ के नाम का हृदय में रखते हुए इस नाम को, और कैसे चल पड़े हैं, बार बार जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मैं फिर निवेदन करूंगा, रोज करता हूं, जैसे ही घर से आप निकलें भले ही एक नाम भगवान का लें, परमात्मा का नाम लेकर के ही घर से प्रस्थान कीजिए, आपकी यात्रा सफल होगी। रामायण की एक चौपाई बोले देता हूं। जैसे आप अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं, मोटरसाइकिल पर बैठ रहे हैं, रेल में बैठ रहे हैं, अब दरवाजे से आप जाते हैं, अपनी नहीं होगी तो टैक्सी की होगी, बैठते तो आप पैदल तो नहीं जाते, किसी गाड़ी घोड़े में बैठ के ही जाते हो। प्रभु श्री राम जी भी अयोध्या के लिए चलते हैं। गोस्वामी जी कितनी सुंदर चौपाई लिखते हैं, चढ़ी रथ सिया सहित दो भाई, चढ़ी रथ सिया